हेलो स्टूडेंट, मैं मिस्टर आप सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स के इस क्लास में। स्टूडेंट, क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है। आज उसका है लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग देखेंगे आज का अपना नया टॉपिक। जैसे क्लास पहले में हम लोग देख चुके हैं कि क्या बेसिक टर्म थे इसके करंट इलेक्ट्रिसिटी के और क्या डिफिनीशन था, सब कुछ करा चुके हैं। और आज स्टार्ट करते हैं अपना न्यू फ्रेश टॉपिक, जिसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, DRIFT, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको शो करते हैं VD से, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? एक्चुअली डिफिनीशन में कभी कभी आ जाता है 1-2 मार्क्स का। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का देखिए डिफिनीशन तो मायने नहीं करता, बट इसका कॉन्सेप्ट मायने करता है, ठीक है। चलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में जानते हैं। तो इसका डिफिनीशन देखिए, मैं जहाँ तक कोशिश करूँगा लॉन्ग टर्म में लिखवाने का, क्योंकि पूरी लॉन्ग टर्म में पूरी बात ही आ जाएगी, पूरी कहानी आ जाएगी, ठीक है। चलिए देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी में होता क्या है, आप प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। अगर एक कंडक्टर है मेरे पास, समझिए ये कंडक्टर है, और आप जानते हैं कंडक्टर में बहुत सारे क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। यही तो उसकी प्रॉपर्टी जो इसको खास बनाती है। अच्छा, एक बार रिकॉल करा देते हैं प्रीवियस क्लास। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे पड़े रहते हैं फ्री वाले, और रूम टेम्परेचर पे इसको मिलती है थर्मल एनर्जी। क्या मिलती है? थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी मिलने से क्या होती है, ये इलेक्ट्रॉन इधर उधर लड़ना भिड़ना शुरू कर देते हैं, और उनके पास एक रैंडम सी वेलोसिटी हो जाती है। उस रैंडम सी मोशन की वजह से आने वाली वेलोसिटी को बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? थर्मल वेलोसिटी, जिसका ऑर्डर कितना था? 10⁻15 मीटर पर सेकंड। इतने खतरनाक स्पीड से सब इधर उधर लड़ भिड़ रहे हैं। कहानी तब बदलती है जब हम इसके क्रॉस लगाते हैं एक बैटरी। क्या लगाते हैं? बैटरी। और बैटरी का काम क्या होता है? कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करना? कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। और जैसे ही हम लगाते हैं बैटरी, इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो जाता है। इधर होता है पॉजिटिव का पोटेंशियल और इधर होता है नेगेटिव का पोटेंशियल। इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होता है, कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, प्लस से माइनस एंड की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। अब जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर उसके अंदर आप कोई चार्ज रख दो तो उस पर फोर्स लगाता है। क्या लगाता है? फोर्स लगाता है। आप तो जानते होंगे फोर्स कितना लगाता होगा, F=QE लगाता होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E=F/Q। तो फोर्स कितना लगाएगा? F=QE। इतना फोर्स लगाया होगा। तो इतना फोर्स लगाया होगा तो काहे आखिर में लगा रहा है? ताकि इस इलेक्ट्रॉन में मूवमेंट आए। जो रैंडम यहाँ मोशन था इधर उधर लड़ने का, वो मोशन खत्म हो गया। यानी कि वो जो वेलोसिटी था, थर्मल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जो रैंडम वाली थी, कितनी हो गई? 0 मीटर पर सेकंड हो गई। और लड़ भिड़ के अब इसके पास एक नई वेलोसिटी आ गई फाइनली। वही फाइनली वेलोसिटी होती है VD। इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी कि जैसे ही आप यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, यहाँ पॉजिटिव है, ये पूरा पोटेंशियल पॉजिटिव का, ये पूरा पोटेंशियल नेगेटिव का। तो पॉजिटिव एंड की तरफ पूरे इलेक्ट्रॉन एक सर्टेन डायरेक्शन में चलना शुरू कर देते हैं। जब एक सर्टेन डायरेक्शन या पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो उनकी जो वेलोसिटी होती है, थर्मल वेलोसिटी, वो 0 हो जाती है। और वही थर्मल वेलोसिटी 0 होने के बाद एक नई वेलोसिटी आती है, जिसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से ही इस कंडक्टर में करंट फ्लो करता है। क्या फ्लो करता है? करंट फ्लो करता है। कुछ यूं यूं यूं, ठीक है। तो आप क्या बताएंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी में? क्या डिफिनेशन देखो, लिखेंगे व्हेन we applied potential difference across the ends of conductor, there is electric field produce inside conductor in the influence of electric field electron experienced electric force and it moves
अब देखिए जो पॉजिटिव पोटेंशियल होता है यहाँ पे उसको माना गया हायर पोटेंशियल। ये कन्वेंशन है फिजिक्स में कि जो पॉजिटिव का पोटेंशियल होता है उसको बोलते हैं हायर पोटेंशियल और जो नेगेटिव का पोटेंशियल है उसको बोलते हैं लोअर पोटेंशियल। ठीक है, एक बार मैं इंक डाल लूँ अपने इसमें, मार्कर में इंक खत्म हो गया है क्योंकि क्लास लिया 11th का, तो हाँ इंक खर्च हो गया पूरा। चलिए कोई बात नहीं, होता रहता है, जैसे हमारी एनर्जी वैसे इसकी भी एनर्जी होती है, कोई बात नहीं। चलिए तो क्या लिखे हैं, व्हेन वी अप्लाइड potential difference across the ends of conductor there is electric field produced inside conductor. In the influence of electric field electron experience electric force and it moves higher, moves towards the higher ends of conductor with very small average velocity called drift velocity। देखिए मैंने पूरी फुल स्टोरी ही बता दी है। ठीक है, अपने कॉपी में आप यही लिखोगे क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसमें क्या हुआ, कंप्लीट डिफिनेशन आ गया है। अच्छी विजिबिलिटी है, आप मैनेज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अब अचानक से खत्म हो गए इनके। देखिए क्या है, व्हेन वी अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक कंडक्टर के क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के थ्रू मेंटेन कर दी। तो क्या है, व्हेन वी अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर there is electric field produced inside conductor, there is electric field inside conductor produced. Okay, in the influence of electric field electron experience electric force। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, F = QE। ठीक है, and it moves the higher potential, higher potential ends of conductor, यानी कि इस कंडक्टर की हायर पोटेंशियल की तरफ ये क्या करता है, मूव करना शुरू कर देता है। और जिस भी एवरेज वेलोसिटी यानी जिस भी छोटे से एवरेज वेलोसिटी की वजह से मूव करता है उसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जो डिफिनेशन नहीं लगा अच्छे से लिख सकता है, मैं बोल देता हूँ। व्हेन वी अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ends of conductor there is electric field produced inside conductor। in the influence of electric field electron experience electric force and it moves towards the higher potential of conductor with very small average velocity 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड called drift velocity। इसी छोटे से एवरेज वेलोसिटी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलिए इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, उसके बाद से फिर इसका डेरिवेशन की बात करते हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें और इस इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करते हैं कंडक्टर के एंड, इलेक्ट्रॉन पे लगता है फोर्स। क्या लगता है, इलेक्ट्रॉन पे लगता है फोर्स। और वो फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स रहता है। क्या रहता है, इलेक्ट्रिक फोर्स। और इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद करिए, E = होता है F/Q0। तो यहाँ से फोर्स कितना आएगा, आप फोर्स निकाल सकते, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो फोर्स कितना आएगा, फोर्स इक्वल हो जाएगा आपका Q, यहाँ पे हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड Q0। अब ध्यान रहे यहाँ पे Q0 की जगह यानी टेस्ट चार्ज की जगह पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो आप चार्ज के लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे Q0 = क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पे चार्ज के फॉर्म में है इलेक्ट्रॉन। तो फोर्स क्या बन जाएगा, फोर्स बनेगा F = E। इसको बना दो इक्वेशन नंबर 1। तो जब यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो मूव करने की वजह से ही इस पे लगेगा फोर्स, या इस पे लगने वाले फोर्स की वजह से मूव करेगा। अच्छा बढ़ रहेगा ये, यानी कि इस पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा और इस फोर्स की वजह से क्या करेगा, मूव करेगा। अच्छा जी, और जब किसी बॉडी पे फोर्स लगता है, ध्यान दीजिए, और जब किसी बॉडी पे फोर्स लगा है ये जरूर वहाँ तय है कि उस पर कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आया होगा।
क्या आया होगा? एक्सीलरेशन। विदाउट एक्सीलरेशन कोई भी फोर्स प्रोड्यूस नहीं हो सकता, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन बना होगा। अब बात है एक्सीलरेशन हम कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पे, तो बहुत प्रॉब्लम वाली बात हो गई। कोई दिक्कत नहीं मेरे दोस्त, एक्सीलरेशन फाइंड करना बहुत ही ईजी है। आप लगा दो न्यूटन का सेकंड इक्वेशन, क्लास 9th याद करो, 11th याद कर लो, ठीक है। लिखोगे, अब लिखोगे अकॉर्डिंग, अब कितना एक्सीलरेशन आएगा ये मुझे फाइंड करना, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है वो होता है तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, लेकिन वहां से डेराइव करके लाया गया है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसको बना दो इक्वेशन नंबर 2, बना दो 2। अब देखिए इस फोर्स की वैल्यू इक्वेशन 1 से, यानी कि बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से मैंने फोर्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करने हैं, तो करते हैं, तो क्या हो जाएगा, E कैपिटल E हो जाएगा m इंटू एक्सीलरेशन वेक्टर। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से निकालता हूँ एक्सीलरेशन को, क्या निकालता हूँ, एक्सीलरेशन को। तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ई, देखिए ये जो E है यहाँ रहेगा m डिवाइड में आ जाएगा। अब बात करते हैं m क्या है, m इज नथिंग जस्ट अ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपका एक्सीलरेशन हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसका मैग्नीट्यूड निकालता हूँ। मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, डायरेक्शन इसमें से गायब कर देता हूँ, तो आपका एक्सीलरेशन आ जाएगा ई बाई एम। एक बार मैं फ्रेम को चेक कर लूँ, ई बाई एम, हाँ ठीक है, अभी चलेगा थोड़ा। तो देखिए ये आ गया एक्सीलरेशन। अब मैं क्या अप्लाई करूँगा, यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगा मोशन का इक्वेशन, या फिर इक्वेशन ऑफ मोशन। तो याद करिए इक्वेशन ऑफ मोशन, याद करिए फर्स्ट अब लिखोगे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन, MOTION। अब कौन सा लगाऊंगा यहाँ पे, कौन सा मोशन का इक्वेशन लगाऊंगा, तो मैं लगाऊंगा फर्स्ट। कौन सा लगाऊंगा, फर्स्ट का इक्वेशन क्या होता है, याद करो, था v इज इक्वल्स टू यू प्लस का AT। क्या था, v इक्वल्स टू यू प्लस का AT, वेयर v क्या था, v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, a इज द एक्सेलरेशन एंड t इज द टाइम। अब देखिए जैसे ही आप बैटरी लगाए हैं, पोटेंशियल मेंटेन किए हैं कंडक्टर के क्रॉस, वैसे ही उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी, थर्मल एनर्जी वाली जो वेलोसिटी थी, वो कितनी हो गई, 0 हो गई। और फाइनली जो उसकी वेलोसिटी बन गई v, वो क्या बन गई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बन गई vd। आप यहाँ पुट कर लो, जैसे ही पुट करते हो, और एक टाइम को यहाँ दिखाते हैं टाउ से। किसे दिखाते हैं, टाउ से। टाउ इज नथिंग जस्ट अ रिलैक्सेशन टाइम। अभी मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, रिलैक्सेशन टाइम के बारे में। बस अभी आप इतना लर्न करो कि यहाँ पे टाइम को हम टाउ से शो करेंगे। किसे शो करेंगे, टाउ से, दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। आइए अब देखिए यहाँ a की जो वैल्यू यहाँ रख लीजिए, और u की वैल्यू रख लीजिए, और v की वैल्यू रख लीजिए। तो v कितना बन जा रहा है, vd बन जा रहा है, यहाँ रखो vd। u कितना बन रहा है, 0, तो 0 रख लो, प्लस a कितना है, e बाई एम। लिखोगे e बाई एम, और t क्या आपका टाउ है। तो क्या आ गया यहाँ पे, vd को आ गया e टाउ बाई एम। आप देखते हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रिलेशन आता है। अब चाहो वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो, वेक्टर फॉर्म में से लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बता दो कौन क्या क्या है, तो बताओगे vd इज दी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है यहाँ पे, ओके। e क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। अब बताओ टाउ क्या है, और ई क्या है, पहले कैपिटल क्या है, इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। टाउ क्या है, टाउ इज नथिंग रिलैक्सेशन टाइम। क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। इसके बारे में भी डिटेल में बात करूंगा, बस आप परेशान ना हो। एम क्या है, एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसकी वैल्यू होती है 9.1 इंटू 10⁻⁻⁰ kg, ठीक है। ये हो गया, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, vd इक्वल्स टू e टाउ बाई एम। कुछ नहीं किया मैंने, पहले इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लग रहा है उसको निकाला हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले से, ठीक है। उसके बाद क्या किया हूँ, कितना एक्सेलरेशन उसमें आ रहा है उसको निकालने के लिए मैंने न्यूटन्स का सेकंड लॉ इस्तेमाल किया हूँ। ये दोनों इक्वेशन को मिला लिया हूँ, क्योंकि यहाँ भी एफ था, यहाँ भी एफ था, तो दोनों को इक्वल कर सकता हूँ। तो यहाँ क्या था, ई था, तो ई लिख दिया कैपिटल
ई हो गया, स्मॉल ई हो गया, इसको एम में लिख दिया है। अब क्या यहाँ से मैंने एक्सेलेरेशन फाइंड लिया, एक्सेलेरेशन क्या होगा, ई बाई एम हो गया। अब मैग्नीट्यूड में क्या होता है, डायरेक्शन कैंसल आउट हो जाता है, तो जो वेक्टर का साइन लगा रहे थे वो कैंसल आउट हो गया है। अब देखिए हम जानते हैं मोशन का फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी। यू क्या है, यू इज इनिशियल वेलोसिटी थर्मल वेलोसिटी था, जैसे ही बैटरी लगाए थर्मल वेलोसिटी खत्म हो गया, वो जीरो हो गया। अच्छा, बैटरी लगाते ही इलेक्ट्रॉन खिसक के चल रहे थे, उस खिसकने वाले वेलोसिटी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी उनकी हो गई ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और जो टाइम ले रहे थे उस टाइम को हमने बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, मैंने लिख रखा है यहाँ पे। अब रिलैक्सेशन टाइम की अभी बात करते हैं, तो इन सब इक्वेशन को अगर पुट करते हैं तो ये हमारा बनता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन, ये हो गया। और अभी बात करते हैं व्हाट इज द रिलैक्सेशन टाइम। चलिए इसको नोट करिए, फिर रिलैक्सेशन टाइम के बारे में बात करते हैं। ओके, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब बात करते हैं रिलैक्सेशन टाइम के बारे में। रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम टाउ बताएंगे, इट इज, फिर बोलेंगे टाइम taken by electron between two successive collision called relaxation time, ठीक है। टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। अब है क्या, ये समझते हैं। देखिए आप जानते हैं कि कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन आया कहाँ से, एटम से आया, और एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है। तो ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियस को ही यानी पॉजिटिव चार्ज को ही करंट वाले चैप्टर में कार्नेल के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, कार्नेल्स। क्या बोलते हैं, कार्नेल्स। ये रहा आपका कंडक्टर, ठीक है। इसमें क्या होगा, ऐसे पॉजिटिव चार्ज कहीं ना कहीं होगा, ठीक है, ऐसे कहीं क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज नहीं पूरे कंडक्टर में। अब पूरे इलेक्ट्रॉन यहाँ भरे होते हैं। तो मैं एक इलेक्ट्रॉन की कहानी आपको सुनाता हूँ। ये रहा एक इलेक्ट्रॉन। जब एक इलेक्ट्रॉन चलता है पोटेंशियल डिफरेंस के इफेक्ट में, तो वो क्या होता है, हो सकता है रास्ते में क्या आ जाए, कार्नेल आ जाए, और कार्नेल से क्या करता है, लड़ जाता है। यानी कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का यहाँ होता है कोलिजन के बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फिर भाग जाएगा, यहाँ लड़ेगा। ऐसे इलेक्ट्रॉन लड़ता भिड़ता रहता है एक दूसरे से। तो जब इलेक्ट्रॉन एक कोलिजन किया, मान लीजिए C1, उसके बाद से दूसरा कोलिजन करने के लिए गया C2, तो यहाँ बीच में ध्यान दीजिएगा, यहाँ बीच में कुछ ना कुछ यहाँ टाइम लिया है, ये टाइम लिया है, ये टाइम। इसी टाइम को क्या बोलते हैं, इसी टाइम को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। यानी कि जब एक इलेक्ट्रॉन एक कोलिजन करता है, एक कोलिजन के बाद दूसरे कोलिजन करने जाते हैं, तो बीच में जो उसने टाइम लिया है, जो टाइम गैप लिया, उसी टाइम गैप को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्यों लिया है, यह है रिलैक्सेशन टाइम उसने इसलिए लिया है ताकि वो इस बीच में रेस्ट कर सके। मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन है और ये आपका कार्नेल है, तो क्या इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ गया, लड़ने के बाद क्या हुआ, वो गया इस पे, इसके पास लड़ने, ध्यान दो, ये आया यहाँ पे, लड़ने के बाद क्या हुआ, यहाँ गया धड़ाम। तो अब देखिए जब यहाँ से यहाँ गया धड़ाम के लिए, तो यहाँ बीच में कुछ टाइम लिया है, मैं स्लो मोशन में दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ लड़ा, ऐसे ये गया। तो जब ये इतने देर में यहाँ क्या कर रहा है, आखिर में अपना टाइम ही तो पास कर रहा है। टाइम पास करने मतलब क्या होता है, जब यहाँ से यहाँ जा रहा है लड़ने के लिए, एक कोलिजन यहाँ किया, एक कोलिजन यहाँ किया, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ बीच में टाइम ले रहा है। इसी टाइम में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रेस्ट करता है। क्या करता है, रेस्ट करता है। और इसी रेस्ट करने वाले टाइम को क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। फिर से सुनो, जब एक इलेक्ट्रॉन किसी एक कार्नेल के साथ कोलिजन करता है, कोलिजन करने के बाद वो दूसरे कार्नेल के पास जाता है कोलिजन करने, इस बीच में वो कुछ रेस्ट करता है, कुछ टाइम लेता है, इसी टाइम को ही बोलते हैं हम रिलैक्सेशन टाइम। हो सकता है कार्नेल यहाँ हो, अगला कार्नेल यहाँ हो, तो क्या करेगा, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ लड़ा, लड़ने के बाद अगला जाएगा कोलिजन करने, ये यहाँ पहुँच गया कोलिजन करने। तो जब यहाँ से यहाँ बढ़ा, तो यहाँ फिर उसने रेस्ट किया, इतना पाथ कवर कर रहा है, तो मजा मारते हुए जा रहा है, रेस्ट करते हुए जा रहा है। तो यही टाइम जो इसको मिल रहे हैं रेस्ट करने के लिए, यानी पाथ को कवर करने के लिए, यही टाइम को ही हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। यानी कि ऐसे मोशन, देखिए ये जा रहा है, लड़ा आया, लड़ा आया, तो यहाँ पे ये गया, लड़ा, लड़ने के बाद फिर अगला लड़ा, फिर बीच में क्या किया, बीच में रेस्ट किया, देखो यहाँ से गया,
कोलाइड किया, फिर कोलाइड किया, तो कोलाइड करने के बीच में क्या किया उसने, रिलैक्स किया। इसी रिलैक्स करने वाले टाइम को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि टेम्परेचर का रिलैक्सेशन टाइम पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो ध्यान दीजिए टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, यानी कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिलैक्सेशन टाइम, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिलैक्सेशन टाइम, यानी रिलैक्सेशन टाइम टाउ पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। अब सुनो ध्यान से, क्लास 11 में काइनेटिक मॉलिक्यूलर गैस ऑफ थ्योरी बताती है कि अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल है और उस मॉलिक्यूल को आप क्या दिए, हीट दे दियो, एनर्जी दे दियो, तो जैसे ही आप एनर्जी देते हो तो उस मॉलिक्यूल में क्या आता है, एक तरह की काइनेटिक एनर्जी आती है। इस काइनेटिक एनर्जी के पास बौखला जाता है, लेता है, ये चलना शुरू कर देता है और इधर उधर रैंडमली मोशन करना शुरू कर देता है। यानी कि काइनेटिक एनर्जी जब उसके अंदर आता है तो वो बहुत ही तेज मोशन करता है। आप बताओ, जब मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ से लेके अपने घर तक जाओ, तो आपके अंदर एक एनर्जी दे दिया हूँ, सुनिए, आपके अंदर कुछ ऐसा एनर्जी दे दिया हूँ कि आप सीधे यहाँ से अपने घर पे ही जा पाओगे। तो जब यहाँ से अपने घर की तरफ जा रहे हो और ये एनर्जी क्या करेगा, आपको इतना फास्ट ले जाएगा वहाँ पे कि आप बीच में रेस्ट नहीं कर पाओगे। ध्यान समझो। मान लीजिए मैंने आपके बॉडी में कोई ऐसा एनर्जी डाल दिया कि आप यहाँ से अपने घर चले गए, तो जब यहाँ से अपने घर गए तो एक फास्ट एनर्जी के साथ जाएंगे, एक आपका जो स्पीड रहेगा काफ़ी बढ़ जाएगा। तो जैसे ही मैं आपके अंदर काइनेटिक एनर्जी भरा, इस काइनेटिक एनर्जी के इफेक्ट में आपका बॉडी बहुत ही तेज मूव करेगा, और जब यहाँ से आपके घर तक बॉडी एकदम तेज पहुँचेगा तो बीच में टाइम कहाँ मिला उसे रिलैक्स करने के लिए। यानी कि कहने का मतलब है, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ, सुनिए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, समझिए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ये आपका न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूक्लियस है। अगर मैं इसके पहले वाला कंडीशन, जब इसको कोई भी हीट नहीं दिया गया था तो इलेक्ट्रॉन क्या करता था, आता, धड़ाम लड़ता, लड़ने के बाद क्या किया, धड़ाम लड़ता, तो यहाँ कुछ टाइम लेता, ठीक है, यहाँ रेस्ट मारता इतने टाइम में, जिसको हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। अब देखिए क्या होता है, अब इलेक्ट्रॉन को मिल गया काइनेटिक एनर्जी, क्या मिला है, काइनेटिक एनर्जी। तो जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को मिला काइनेटिक एनर्जी, इसकी बढ़ गई स्पीड, यानी टेम्परेचर मिलने से आती है काइनेटिक एनर्जी। ध्यान दीजिए, टेम्परेचर मिलने से आती है काइनेटिक एनर्जी, और जैसे ही टेम्परेचर इसको मिला, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या हुआ, ऐसे धड़ाम धड़ाम पहुँच गया। ध्यान दो क्या करा, देखो ध्यान समझो, यहाँ गया, लड़ा, धड़ाम धड़ाम लड़ गया, लड़ा, ऐसे गया, यहाँ से धड़ाम धड़ाम पहुँच गया, निकला, धड़ाम धड़ाम पहुँच गया, धड़ाम धड़ाम पहुँच जा रहा है, धड़ाम धड़ाम पहुँच जा रहा है। टाइम कहाँ मिला उसको, लेकिन इसके पहले कंडीशन क्या था, यहाँ से निकला, धड़ाम 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 धड़ाम, तो इतना टाइम खींच रहा है ना आम बोलने के लिए, वही है रिलैक्सेशन टाइम। लेकिन जैसे तुमने टेम्परेचर दे दिया, यहाँ से निकला, धड़ाम पहुँच गया, मतलब यहाँ लड़ा, वहाँ लड़ा, रेस्ट कहाँ किया उसने, यानी अपनी जो एनर्जी थी उस एनर्जी के इफेक्ट में क्या किया, सिर्फ लड़ा ही, कोलाइड ही किया, रेस्ट नहीं किया। तो यानी कि बात आप पा रहे हो कि टेम्परेचर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रिलैक्सेशन टाइम के। यानी कि अगर आप इलेक्ट्रॉन का टेम्परेचर बढ़ा दो या फिर कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा दो तो इलेक्ट्रॉन के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है बढ़ जाएगी, और जैसे ही उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, उस काइनेटिक एनर्जी के इफेक्ट की वजह से क्या करेगा, वो कोलाइड तो करेगा बट रेस्ट करने का मौका उसे नहीं मिलेगा। यानी कि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिलैक्स करने का मौका उसे नहीं मिलने का, मतलब धड़ाम ही धड़ाम लड़ता रहेगा, इसलिए रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है। तो बताइएगा, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिक्रीज्ड, यानी कि टेम्परेचर टाउ, द टेम्परेचर टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। टाइम बढ़ाओगे तो आराम से रिलैक्स करेगा, लेकिन टेम्परेचर बढ़ा दिए कहीं तो कम रिलैक्स करेगा। यही है रिलैक्सेशन का कॉन्सेप्ट। तो चलिए इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, लिखिए, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज्ड, यानी कि इलेक्ट्रॉन पहले ऐसे चल रहा था, देखो ऐसे कुछ मूवमेंट था, आराम से ऐसे मूव कर रहा था, ठीक है, देखो ऐसे आराम से मूव कर रहा था, देखो ऐसे मूव कर रहा है, कोलाइड भी कर रहा है, मूव कर रहा है। लेकिन जैसे आपने हिट दे दिया, हिट देने से क्या हो गया, देखो इसका स्पीड का बढ़ जा रहा है। अब कहाँ रेस्ट कर पा रहा है, स्पीड बढ़ा हुआ है, रेस्ट करने का टाइम मिला है, नहीं मिला, देखो टाइम मिला है, टाइम कहीं नहीं मिल रहा है। यही है
टेम्परेचर का इफेक्ट रिलैक्सेशन टाइम पे, टेम्परेचर बढ़ाओगे फास्ट चलेगा यार तो रेस्ट कहाँ करेगा, साफ बात है। चलिए इसको अपनी कॉपी नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक कराता हूँ। चलिए तो नया डेरिवेशन देख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, ध्यान समझिए। मान लीजिए मेरे पास कोई कंडक्टर है, कंडक्टर है ये, ठीक है, ये कंडक्टर है, कंडक्टर है, कंडक्टर का लेंथ कितना है, एल है, ये है एल है, और जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना है, ए है, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, ठीक है। इसमें क्या है, बहुत ही अधिक इलेक्ट्रॉन भरे हुए, फ्री इलेक्ट्रॉन, ऐसे में क्या भरे हुए, फ्री इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन की कोई कमी नहीं है, ये देखिए ऐसे भरे हुए फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, और फ्री इलेक्ट्रॉन किसी पोटेंशियल की वजह से क्या हो रहा है, पॉजिटिव एंड की तरफ दौड़ रहे हैं। मान लीजिए यहाँ का पोटेंशियल प्लस है, यहाँ पोटेंशियल माइनस है, तो सब दौड़ रहे हैं, ठीक है, सभी इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं किसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd की वजह से दौड़ रहे हैं। मान लीजिए एंड p है, एंड q, यानी कि एंड q से p की तरफ सभी इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd की वजह से दौड़ रहा है। अब हम जानना चाहते हैं कि जो करंट बनेगा इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से, तो वो करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ कैसा रिलेशन रखती है, चलिए देखते हैं। तो लेट अस कंसीडर in 1 meter cube volume of conductor contain small n इलेक्ट्रॉन। समझो मैं कह रहा हूं कि कंडक्टर का मैं 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ले लिया, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम यानी कि इसका 1 मीटर क्यूब का छोटा सा पार्ट लिया हूं, उसमें देखता हूं कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो इस 1 मीटर क्यूब में जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इस 1 मीटर क्यूब में जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उसको मैंने लेट अस सपोज कर लिया है कि कितना है वो स्मॉल n है, कितना है, स्मॉल n है। सो कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कंटेन, अब ध्यान दीजिए कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, मैं कह रहा हूं कि उसके 1 मीटर क्यूब, ध्यान दीजिए 1 मीटर क्यूब में जो इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है, स्मॉल n है। तो कंप्लीट वॉल्यूम को मैं मान लेते हैं v है, कितना है, v है। तो v वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, n इंटू v, कितना होगा, n इंटू v। तो क्या बताएंगे, सो कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कंटेन n इंटू v इलेक्ट्रॉन, यानी कि कंप्लीट वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, स्मॉल n इंटू v। अब इस कंडक्टर का वॉल्यूम कितना होगा, अब देखिए वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। अब देखिए ब्रीथ इंटू हाइट क्या बन जाएगा, एरिया बन जाएगा, जो क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, और लेंथ l बन जाएगा, यानी वॉल्यूम किसके इक्वल है, a इंटू एल के। तो मैं क्या लिख सकता हूँ वॉल्यूम, यानी कि n इसको हो जाएगा NaL, इसको बनाओ इक्वेशन नंबर 1। यानी कि अगर 1 मीटर क्यूब में स्मॉल है, ध्यान दीजिए 1 मीटर क्यूब में जो इलेक्ट्रॉन है स्मॉल n है, 1 मीटर क्यूब में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्मॉल n है, तो उसकी कंप्लीट वॉल्यूम v में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, n इंटू v हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर 1 पेन का रेट 2 रुपया है तो 3 पेन का रेट कितना होगा, 6 रुपया होगा। उसी तरह 1 मीटर क्यूब में स्मॉल n इलेक्ट्रॉन है तो v मीटर क्यूब में कितना होगा, n इंटू v, v मीटर क्यूब में कितना आएगा, n इंटू v इलेक्ट्रॉन। और हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या हो जाएगा, इसका एरिया इंटू लेंथ, ये तो हो जाएगा, तो इतना आ जाएगा नंबर। अब हम जानते हैं चार्ज का फॉर्मूला, चार्ज क्या होता है, चार्ज होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, यानी कि E लिख सकते हैं। तो चार्ज Q क्या हो जाएगा, Ne, n कितना है, n आपका है NaL, यानी कि कंप्लीट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है स्मॉल n AL, E हो जाएगा। इसको बना दो क्वेश्चन नंबर 1। आप तो जानते हो करंट का फॉर्मूला, तो बताओगे करंट, एक और करंट क्या होता है, करंट इक्वल होता है चार्ज बाय टाइम।
तो लेट अस सपोज दैट इलेक्ट्रॉन यहाँ से Q से लेके P तक जाने में टाइम T लेते हैं और चार्ज फ्लो करता है Q और करंट बनता है I, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा Q/T। अब देखिए Q किसके इक्वल है, Q इक्वल है NaLe के, तो आप लिख सकते हैं स्मॉल NaLe/T। I किसके इक्वल है, I इक्वल हो जाएगा NaE इंटू क्या हो जाएगा L/T के लिख सकता हूँ कैसे, मल्टीप्लाई में L/T। अब आप जानते हो एक फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जो इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे स्पीड है, कौन सी स्पीड है, ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd है, तो लिख लो Vd। डिस्टेंस उसे कितने चलने हैं, जब वो Q इंड से P इंड तक जाएगा तो डिस्टेंस L चलेगा, तो लिख लो भैया L। और टाइम कितना लेगा, वो टाइम T लेगा, तो देखो L/T किसके इक्वल है, L/T इक्वल है Vd के, तो आप Vd यहाँ लिख सकते हो, तो क्या बन गया I इक्वल टू NeA/Vd। ये हो गया करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन। ठीक है, सब कुछ एकदम सिस्टमेटिक है, कोई भी यहाँ पे झोल झाल नहीं हुआ। आप बिल्कुल इस सीक्वेंस को फॉलो करेगा तो बिल्कुल एकदम 100% आपका आएगा। कुछ नहीं किया गया, 1 मीटर क्यूब में इलेक्ट्रॉन का अगर मैं माना हूँ नंबर स्मॉल n है, तो कंप्लीट वॉल्यूम में कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कंप्लीट वॉल्यूम कितना हो, एरिया इंटू लेंथ रख दिए, यहाँ मिल गया तुमको कि उसके कंप्लीट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो NaL हो गया। अब चार्ज का फॉर्मूला क्या था, Q इक्वल टू Ne। टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, NaL और इंटू E इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, इक्वेशन 1 बन गया। करंट क्या होता है, I इक्वल टू Q/T, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड करंट। Q की वैल्यू यहाँ से लाकर रख दो पूरा NaL E/T। अब देखिए मैं इसको कुछ नहीं किया हूँ, NaE को सेपरेट कर लिया इंटू L/T कर दिया हूँ। हम जानते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड क्या होगा, ड्रिफ्ट स्पीड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू डिस्टेंस कितना होगा, Q से लेके P तक डिस्टेंस L है चलेंगे और टाइम T लेंगे। इस पूरे L/T का रेशियो किसके इक्वल है, Vd के, मैं Vd यहाँ लग दिया हूँ। ये बन गया आपका करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन। सो स्टूडेंट, ये रहा इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में रिलेशन। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बोल देना।